जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आपका लख लख शुक्राना करते हैं। आप धरती पे मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। आप सृष्टि का कल्याण करने के लिए आए हैं। हे भगवान, मैं जुगनू प्रसाद बिंद आपसे कोटि कोटि प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अरदास करता हूँ, सारी संगत का कल्याण करना गुरु जी। सभी आपके बच्चे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का दर्शन कर लीजिए, दर्शन करके निहाल हो जाइए और आगे का सत्संग सुनिए, गुरु जी का ब्लेसिंग लीजिए। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस अद्भुत शक्तिशाली दिव्य सत्संग को सुनेंगे। यह सत्संग आपके जीवन में बहुत बदलाव लाएगा। अनेकों सवालों का जवाब आपको इस सत्संग में सुनने को मिलेगा। इसलिए आज का सत्संग बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ब्यूटीफुल सत्संग है। पूरा सत्संग संगत जी सुन के गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी। उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस दिन के लिए जो मेरे को याद किया गुरुजी ने। मैं सोच रही थी कि क्या बात है, गुरुजी ने मुझे याद क्यों नहीं करते। तो मेरे मन में ये शंका था, तो आज तो कमाल ही हो गया। आज के दिन मेरे लिए इतना शुभ है कि गुरुजी ने मेरे को इतना प्यार से बुलाया और मैं एकदम, मेरे को इतना अच्छा लगा। सो गुरु जी, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहि तारे। गुरु जी, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहि तारे। गुरु जी, लाल रंग किसको लेगा जिसको वडभागा। आज मेरे लिए इतना वडभागा दिन है, मेरे लिए इतना अच्छा दिन है, शुभ दिन है जो आपने मेरे को याद किया। मैं बहुत आपकी बहुत शुक्राना करती हूँ बार बार गुरुजी। आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं तो गदगद हो गई आज के दिन जो आपने मुझे याद किया। आज हमारे लिए बहुत शुभ दिन था। हमारी जो गृहस्थी की जो शुरुआत थी वो आज के दिन ही हुई थी। तो इसलिए मेरे को बहुत ही एकदम इतना मेरे मन को सुकून मिला। गुरुजी, आपने मुझे याद किया। जय गुरुजी, धन्य गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, हमें याद आता है तो आपके याद जब भी याद करते हैं तो हमें बहुत आपका इतना प्यार आता है। और काश वो दिन लौट आए जो हम आपके साथ गुजारे थे। तो हम पहली दफा जब आपके पास गए हैं गुरुजी, प्यारी साथ संगत जी, हम गुरुजी के पास 1995 को अक्टूबर में गए थे। उससे पहले हम जानते नहीं थे गुरुजी को। यही था कि मेरा बेटा, बड़ा बेटा और बहू दोनों जाते थे गुरुजी के पास और हमें कुछ ना कुछ बातें बताते थे। कहते जलंधर में एक गुरुजी हैं। सो वो गुरुजी जो है ना, बहुत कुछ सबका कल्याण करते हैं, इतनी इतनी उनका आधार करते हैं। उनको कितनी कितनी बीमारियां जो होती हैं, वो कहाँ तक हार्ट का भी ऑपरेशन कर देते हैं। हम हैरान हो गए थे। हमने सोचते थे भी वैसे कहता है, ऐसे कैसे सात संत कैसे बहुत पड़े हैं, ऐसी नहीं कोई बात हो सकती। हम उसको हंसी में टाल देते थे। तो फिर 2-3 दफा जब उन्होंने कहा गुरुजी ने कि तुम अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं लेके आते, उनको लेके आओ। तो हमने फिर भी नहीं, हमने सोचा चले जाएंगे, कोई बात नहीं, कभी न कभी चल पड़ेंगे तेरे साथ। तो खैर हम शशोपंच से होके हम उनके पास जलंधर 1995 को अक्टूबर के महीने में हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास गए, जाके देखा, हम तो हैरान परेशान हो गए। गुरुजी तो हमें ऐसे लगे जैसे बहुत ज्यादा देर से हम फैमिली फ्रेंड हैं।
गुरुजी के साथ सरदार जी का इतना संबंध पुराना था, वो भी मिलके बहुत खुश हुए और गुरुजी ने अपने चरणों में बिठा लिया। बहुत देर बातें करते रहे, अपने ऑफिस की, सेक्रेटरीट की। गुरुजी यहाँ आते थे, सरदार जी को भी सरदार जी मिलते थे, देखते थे। वैसे गुरुजी वो सिंपल बाने में होते थे उस वक्त छोटी एज थी उनकी और ऐसे लगता था कोई लड़का सा है घूम रहा है, ऐसे कुछ नहीं पता लगता था। वैसे कभी पैंट कमीज भी पहनी होती थी, ये कुर्ता चोला भी पहना होता था, लेकिन काफी दफा मिले थे, देखा था। तो उसको गुरुजी बोलते थे, तो हमें हंसी में ही सारी बात उड़ा देते थे भी चलो ये छोटा सा लड़का है, कौन गुरुजी कैसे बन गए ये। तो हमने ऐसे समझ लिया उनको। जब हम गुरुजी के पास गए जलंधर, तो हमें बिल्कुल उनके पास देख के गुरुजी का ऑरा, इतना विशाल ऑरा था कि हमें हमारी आंखें चुंधे आ गई और हम उनके पास इतना चुंबक की तरह, जैसे चुंबक होती है ना, ऐसे हम गुरुजी के साथ जुड़ गए। हर वक्त दिल ही करता था कि गुरुजी के पास ही बैठे रहे, गुरुजी के साथ ही बातें करते रहे। गुरुजी इतना फैमिली फ्रेंड बन गए, ऐसे लग नहीं रहा था कि ये गुरुजी है। इतने बातें करते, सारी संगत बैठती, बातचीत करते करते फिर हमारे पास आके बैठ जाते। इतना प्यार दिया, इतना मोह दिया उन्होंने। उसके बाद एक दफा हम तो फिर रुक ही नहीं सकते थे, हम जलंधर, चंडीगढ़ से जलंधर जाते थे गुरुजी के पास। हम चंडीगढ़ रहते थे, वो जलंधर में थे, तो हम जाते हर हफ्ते। हमारा मन नहीं लगता था, घर आते हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता था, ऐसे लगता था कि भाग के चले जाएं, गुरुजी के चरणों में जाके बैठ जाएं। तो बस इतना हमें कशिश इतनी होगी गुरुजी की कि हमें कोई सब कुछ भूल गया, और हम हर हफ्ते एक दिन जरूर जाते थे गुरुजी के पास। 2-3 दफा हम गए हैं, तो गुरुजी ने सरदार जी को बैठे बैठे, संगत में बैठे बैठे बुलाया, कहते इधर आओ भट्टी साहब, इधर आओ जरा। आए, ये पास गए थे, उन्होंने ना अपने हाथ ऐसे ऊपर करके इतना सारा बड़ा गोला, उसका पिन्नी का पेड़ा इतना सारा सरदार जी के हाथ में थमा दिया और कहते हैं और वैगुरु वैगुरु मंत्र जाप रहे थे। वो भी जा रहे थे, सरदार जी ने भी ये हाथ जोड़ के ऐसे करके, दोनों हाथ जोड़ के गुरुजी के आगे नमन करते रहे। उसके बाद उन्होंने ऐसे किया कि आधा प्रसाद तो उसमें से संगत को बरता दिया और आधा सरदार जी को दे दिया। कहते जाओ, ले जाओ घर, अपने रखो संभाल के, और जब भी कोई मुसीबत पड़े, दुख तकलीफ होए, आप ये प्रसाद इस्तेमाल करना। तो गुरुजी ने इतनी कृपा की, कहते हैं हमने तुम्हारे को 7 पुश्तों का कल्याण कर दिया। 7 पुश्तें आपकी तार दी हमने, 7 पुश्तों का सुधार कर दिया। तो हमें बस ऐसे करके ना, हमारे बच्चों को कहते आपके कितने बच्चे हैं, पूछने लगे। हमने कहा ये तो बड़ा बेटा तो हमें लेके ही आया है, सेकंड उससे छोटी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं हमारे। परिवार भराया परिवार है हमारा। तो कहने लगे अच्छा, तो बेटियों में हमने बोला कि एक दिल्ली में रहती है, कहाँ है? हमने कहा एक दिल्ली में रहती है, शमी नारंग और डॉली नारंग, और एक नाम भी पूछते थे ना, साथ के साथ नाम भी पूछ रहे थे कि क्या क्या नाम है उनके। और फिर उसके बाद एक नोएडा में रहती है, उसका नाम परविंदर है, वो नेवी में है उसके हस्बैंड। एक बड़ी है जो आर्मी में है, वो चंडीगढ़ में ही है। तो कहते ऐसे करो कि जो आपकी शमी नारंग वाली बेटी है ना, उसको बुलाओ। बच्चे तो सारे बता दिए थे हमने, लेकिन उनको इतना मतलब है, उसके ऊपर इतना आ गया प्यार कि वो कहने लगे कि उसको बुलाओ, डॉली और शमी को पहले बुलाओ।
तो हमने कहा भी डॉली शमी, आपको गुरुजी ने बुलाया है। और हम बताते रहते थे कि गुरुजी के पास हम जाते हैं, हमारा बड़ा मन लगता है, बहुत खुश होते हैं, हमें बड़ा प्यार मिलता है। गुरुजी बहुत कुछ सबका आधार करते हैं, सब बीमारियों का इलाज, पता नहीं उनमें क्या है, मैं शब्द बोल के बस आधार कर देते हैं। तो शब्द कीर्तन लगा रहता है हर वक्त, ऊंची ऊंची आवाज में शब्द कीर्तन। तो प्रवचन तो करते नहीं, बात कर लेते हैं, मतलब है कोई ना कोई बात करते हैं तो बात कर लेते हैं, लेकिन प्रवचन नहीं करते। कोई गुरबाणी के हमेशा शब्द लगे रहते हैं बहुत ऊंची ऊंची आवाज से, जिससे हमें वो कहते हैं आपको आपका मीनिंग इसी शब्द में मिलेगा। जिस शब्द में आप एंट्री की है, जो शब्द चल रहा है, उसी पे आपका आधार है, उसी का मीनिंग है। आपकी जो आप इच्छा लेके आए हो ना, उसी पे सारा कुछ है। तो आप गुरुजी वैसे बोलते थे कि आप ऐसे करो कि बाहर जूते उतारे हैं ना, आपकी हौमे है, जो आकड़ है, जो हौमे है, वो अपनी वहां जूतों में छोड़ के फिर आओ, अपने आप को सिलेंडर करके आओगे, आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये गुरुजी का प्रवचन थे। फिर उसके बाद हमने डॉली शमी जी को बोला कि तुम आओ भी, ये भी आनाकानी करते रहे। खैर फिर एक दिन ये गुरुजी के पास हम भी चले गए। हम चंडीगढ़ से चले गए जलंधर, वो दिल्ली से, वो रात को ट्रेन चलती है उसमें आए। 95 की बात है, अब तो बहुत ट्रेनें हो गई, तब तो कभी कभी कोई कोई ट्रेन थी। तो उस वक्त वो ट्रेन पे सुबह उतरे जलंधर स्टेशन पे, फिर अंदर आए। जदों एंट्री की है डॉली ने, उनको नहीं बताया था कि वो आ रहे हैं। इनके साथ मेरी दूसरी बेटी भी उससे बड़ी थी, वो भी आ रही थी, नोएडा वाली। और तीनों जाने, और मेरी बेटी का एक बेबी था छोटा सा, डॉली का, वो साथ थे। चारों जाने ये ट्रेन पे आए हैं। आके जब डॉली ने एंटर किया, उसके पास ना, गेट के पास ही पहले एक किचन था, साइड में एक लॉबी, गैलरी से लॉबी आ जाती थी। फिर एक लॉबी, ड्राइंग रूम भी एक जैसा ही था, उसमें गुरुजी का आसन लगा हुआ था और गुरुजी वहां बैठे थे। तो जब डॉली अंदर आई है ना, उस वक्त गुरुजी अपने बेडरूम में थे। एक साइड में बेडरूम भी था उनका। तो कभी कभी गुरुजी बेडरूम में चले जाते थे, तो वहां से आते जाते रहते थे, रुकते नहीं थे, बैठते नहीं थे, मतलब जल्दी आ जाते थे, घूमते रहते थे, संगत में भी घूमते रहते थे, घूम घूम के बैठ भी जाते। संगत जहाँ थोड़े 8-10 इकट्ठे बैठे हैं, बीच में आके बैठ जाना। तो गुरुजी ऐसे करते थे। और उसके बाद जब ये अंदर गई है, तभी गुरुजी कमरे में से बाहर निकले और बोले, डॉली तू आ गई। अब डॉली तो देखी नहीं थी उन्होंने, फिर भी ना हमने बताया ही था कि डॉली ने आना है। हम तो यही कह रहे थे कि डॉली तो अभी नहीं आएगी। तो वो हैरान रहेगी, डॉली है कि आ गई तो? जी गुरुजी। अच्छा जा पानी लिया मेरे वास्ते। तो गुरुजी दे गई है अंदर, वो पानी पीता है गुरुजी वास्ते लैके। गुरुजी दे चरनी लगी है। आके गुरुजी आसन ते बैठ गए सी, आके उन्होंने मत्था टेकिया, कोले बिठा लिया, साने इन लॉ भी बिठा लिया, बच्चा भी सीगा उन्होंने भी बिठा लिया। ते गुरुजी बहुत उन्होंने प्यार दिता, गुरुजी ने प्यार बहुत किया उनको और बातें पूछते रहे। कहते तू ऐसे कर, तू अपना स्टूडियो, कहते तू गुरुजी की करदा हुंदा? कहते गुरुजी मैं तो, मेरी रिकॉर्डिंग आवाज दी, मैं पहला न्यूज दिंदा सी, हुण मैं अपने मतलब रिकॉर्डिंग करदा है, जिथों कोई मिल जाती है वहां से रिकॉर्डिंग कर लेता किसी के स्टूडियो। तो गुरुजी ने कहा कि तू अपना स्टूडियो क्यों नहीं बनाता? तू किसी के स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग करता है, तू अपना स्टूडियो बना। कहते गुरुजी आपकी कृपा होगी तो बन जाएगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे तो मैं सोच भी नहीं सकता मैं स्टूडियो बना लूंगा। तो गुरुजी कहे बन जाएगा। तो उसके बाद फिर पूछा कि डॉली तू की कर दी है? पंजाबी बोलते सी गुरुजी, तो बहुत अच्छी पंजाबी बोलते सी।
मैं भी बीच बीच में बोल रही हूँ, मेरे को भी ज्यादा हिंदी नहीं आती तो पंजाबी बोलती हैं। सॉरी गुरु जी की संगत, मुझे माफ करना, गुरु जी खुद ही माफ कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, कहती हाँ गुरु जी मैं कुछ गा लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। कहती क्या गाती है, सुना फिर। तो शमी जी कहने लगे अच्छा एक ब्रीफ केस ले आते, वो तबला बजाने लगे और डॉली गाने लगी। तो डॉली को एक शब्द सुनाया, डॉली ने दूसरा सुनाया, तीसरा सुनाया, भजन सुनाया। कहती गुरुजी अब तो मेरे को शब्द मुंह जबानी तो मैं डायरी तो लाई नहीं, तो शब्द में गा नहीं सकती ऐसे, तो क्या करूं। कहते क्या गा सकती है, कहती अब तो मैं फिल्मी गाने ही गा सकती हूँ। कहते अच्छा फिर वही सुना। फिर गुरुजी तो रुके ही नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कहते नहीं सुनाती जा सुनाती जा। बस गुरुजी ने इतना उसके ऊपर कल्याण किया। उसके बाद हम आने जाने लगे। बीच वाली बेटी मेरी थी, उसको पूछा, उसने कहा गुरुजी मैं तो मेरे घर में कुछ अनबन चल रही है मेरे हस्बैंड से, उसका सुधार कर दो थोड़ा। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होता उसका, वो नहीं हो सकता कुछ, छोड़ दे उसको। तो वो हैरान हो गई, कहती गुरुजी मेरे घुटने भी दुखते हैं। कहते तू पहली दफा आई है फिर मेरे से घुटने भी पूछने लग गई, मेरे दर्द करते हैं, जा तेरे कभी नहीं दुखेंगे। तो गुरुजी देख लो 29 साल हो गए, अभी 29 साल हो गए हमें गुरुजी के पास शुरू में गए थे जब, तो उस वक्त के बाद अभी तक उसके घुटने ठीक है। उसके बाद रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी उसकी। तो ऐसे ही है, वो तो सुधरने वाला नहीं था तो सुधर भी नहीं है। उसके बच्चे ठीक हैं, उसके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे हैं, माँ को भी देखते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बाहर सेटल हुए हैं अमेरिका में और वो खुद नोएडा में ही रहती है। और गुरुजी को अब वो इतना, गुरुजी के ऊपर उसका इतना विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया, अब वो मानने लगी कि गुरुजी ने तो, मैं तो समझ ही नहीं पाई, मैं जाती रही हूँ, गुरुजी ने तो मेरा तो पहले से ही कल्याण कर दिया था, वो तो मेरी बात मान ही नहीं सकती थी, ये तो मेरा पहले ही कल्याण कर दिया उन्होंने। ऐसे ही हमारे चलता रहा। मेरा छोटा बेटा, बहू, छोटा बेटा और बहू, ये दोनों, मेरी डॉटर इन लॉ लीना भट्टी और हरिंदर भट्टी, हो सकता है बहुत सारी संगत उसको जानती हो, क्योंकि गुरुजी ने इतना उनको मोह दिया, इतना प्यार दिया, इतना अपने संग मिला दिया कि वो तो गुरुजी बगैर रह ही नहीं सकते। हमेशा सत्संग, एक दिन भी नहीं उनका छूटता सत्संग के बगैर। शाम के टाइम पे हमेशा सत्संग में होते हैं वो, और हर महीने तकरीबन वो सत्संग करवाते ही रहते हैं, घर में गुरुजी को बुलाते ही रहते हैं। गुरुजी ने कहा भी था मेरे को, मैंने कहा गुरुजी हमारे कब आओगे आप, कहते तू फिक्र ना कर, तेरे घर में जरूर आऊंगा। अब गुरुजी आते हैं, वो आते हैं, और उनकी वजह से कि गुरुजी ने उन पे इतनी मेहर करी है, अब उनको हम जबरदस्ती लेके गए गुरुजी को जलंधर। पीछे की बात बताती, पहले की बात बताती हूँ मैं आपको। उनको हम जबरदस्ती लेके गए, उसके मेरी डॉटर इन लॉ के माइग्रेन का अटैक होता था, इतना सीरियस होता था कि वो किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, आंखों में आंसू आते थे और कुछ खा पी भी नहीं सकती थी, बहुत ज्यादा दर्द था। तो हमने इनको बोला भी गुरुजी के पास चलते हैं, गुरुजी बहुत लोगों का कल्याण करते हैं, आप भी चलो। तो ये हमारे साथ चले गए, हम इकट्ठे गए हैं गुरुजी के पास। इसने जाके माथा टेका, गुरुजी को माथा टेका, तो कहते गुरुजी मेरा माइग्रेन का अटैक होता है, मेरे से बोला भी नहीं जाता, मेरा आप कल्याण करो। तो गुरुजी ने कहा तू गुरुजी के पास आई है, तेरे को इतनी अक्ल नहीं है, तो गुरुजी से पहली दफा आके मांगने ही शुरू कर दिया है, बैठ जाके। वो बेचारी बैठ गई आराम से, छोटी उम्र थी, इतने साल की बात है, 29 साल की पहले बात है, वो छुपके से बैठ गई कोने में। तो हमें जब हम सारा दिन सत्संग होता रहा, शब्द कीर्तन होता रहा, लंगर
पानी छकिया। दोपहर को भी थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय आती थी, बोरोसिल के गिलास होते थे, उसमें थोड़ी थोड़ी चाय जहाँ बैठे थे वहीं आती थी, थोड़ी थोड़ी देर में आती, और बहुत चीनी होती थी उसमें, शुगर बहुत होती थी। तो हम पीते थे तो सोचते थे कि शुगर वाले क्या करेंगे, लेकिन वो गुरुजी का करिश्मा था, गुरुजी का आशीर्वाद था कि वो किसी को भी वो चीनी वाली चाय, चीनी नहीं, उसका कोई असर नहीं होता था किसी के ऊपर, उसका तो शुगर लेवल ठीक हो जाता था। तो ऐसे हमने दोपहर का लंगर भी छकिया, शाम को फिर हमने रात को लंगर छकिया, और उसके बाद गुरुजी ने हमें 11-12 बजे, उस वक्त माहौल कुछ ज्यादा ठीक नहीं था पंजाब का, तो रात को 11-12 बजे तक हमें छुट्टी मिलती थी। गुरुजी की आज्ञा बिना तो हम चल नहीं सकते थे, पहुंच तो जाते थे, वो भी गुरुजी बुलाते थे तो हम जाते थे। जब हम गुरुजी के पास पहुंच जाते तो फिर हमारी क्या मजाल थी कि हम उठ के चले जाएं, वो बोलते जाओ तब जाते थे। तो हम 11-12 बजे तक हमें चंडीगढ़ की संगत को ऐसे करते थे कि जहां जहां की संगत आती है, होशियारपुर की, जलंधर, चंडीगढ़ की, पटियाला की, जिस जहां जहां की भी आती थी ना, उनको ग्रुप में से बोलते कि अब ये इधर जाओ, आप चंडीगढ़ वाले चले जाओ, अब अबोर वाले चले जाओ, अब पटियाले वाले चले जाओ, ऐसे करके बोलते थे। तो हमें जब इजाजत मिली कि आप जाओ चंडीगढ़ वाले हो, सारे जाओ, तो हम उठ के गुरुजी को माथा टेका, मेरी बहू ने भी माथा टेका, हरलीन भट्टी ने भी, तो माथा टेका, तो माथे के ऊपर न सिर के ऊपर गुरुजी ने हाथ रखा, और हाथ रख के हिलाया झंझोड़ा सा, कहते ले तू सारी उम्र तरसेंगी, तेरा कभी सिर में दर्द नहीं होएगा। तो वही बात हुई जी, वो हैरान हो गई भी गुरुजी, तो वो कहती है मेरे को तो, मैं तो सुबह का मेरा मन ही बड़ा उदास हो गया था, मेरे को तो डांट पड़ गई थी गुरुजी की। तो मैं जब उन्होंने ऐसे कहा तो वो तो इतनी खुश हो गई, खुश होके तो हम चंडीगढ़ आए। उस दिन रात को तो दर्द हुआ उसके, लेकिन उसके बाद उसने हाथ लगा लगा भी देखा, सिर को टो टो के देखा, कहीं ना कहीं मेरे को दर्द कहीं भी नहीं दर्द हुआ। देखो 29 साल हो गए हैं, उसके दर्द नहीं हुआ, उसका इतना कल्याण किया, क्योंकि ये गुरुजी ने हमारी फैमिली पे कल्याण कर दिया था ना, कि आपकी जो फैमिली है 7 पुश्तों में तार दी, मैंने दे दिया, जो कुछ मेरे पास था मैंने सब कुछ तुम्हारे को दे दिया। तो इसलिए बाल बांका भी नहीं हो सकता था, हरलीन का भी, किसी का भी नहीं हो सकता था, सबका कल्याण कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद हम आते जाते रहे, गुरुजी के मिलते रहे। कभी गुरुजी ने हमें बहुत सैर कराई, खूब अच्छी तरह पिकनिक पे ले जाते, जिथे सत्संग हुंदा वहां पे ले जाते, पटियाले गए, टिवाना साहब, बहुत सारे लोगों को तकरीबन सत्संग होता रहता था पटियाले में भी, तो हमें कई दफा उधर लेके गए। फिर गुरुजी अबोर भी लेके गए हमें, वहां उद्घाटन था एक स्कूल का, तो वहां गुरुजी हमें लेके गए, हमें ऐसे मतलब है। फिर रास्ते में मुक्तसर साहब हमें रात काटी, वहां रहे, पूरे बेड वुड मिल गए हमें। फिर हमें शादी में भी ले जाते थे, जलंधर में एक शादी हुई है वहां भी ले गए, और समय आप खुद बैठ गए उधर, कहते खूब खाओ पियो आनंद करो, आप जो खाना है खाओ, मस्ती करो खूब। और रात के लिए हमें सोने के लिए इतने लोगों के घरों में, इतनी, दिसंबर का महीना था, एक शादी में मेरे को याद आया कि जलंधर में इतनी सर्दी थी ना, और दिसंबर का महीना था, दिसंबर जनवरी में, तो गुरुजी हम बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे जम जाएंगे बर्फ में, इतनी ठंडी थी। तो गुरुजी ने किसी के घर में ठहराया, तो वहां पे गुरुजी ने उन्होंने हमें सब जिसने बेड थे सब में बॉटल गर्म पानी की मिली, हमें इतनी हमारी सेवा की उन्होंने। और देखो इतनी वो गुरुजी की मेहरबानी है जो हमें इतनी सेवा मिली, हमारी सेवा की उन्होंने।
हमने फिर उसके बाद ये सोचते थे गुरुजी का, हम एग्जाम भी लेते थे। वो ऐसे था कि हमें सोचते थे कि गुरुजी ऐसे कैसे करते हैं, ये तो वैसे ही है, हम देखते हैं प्रसाद कैसे देते हैं, ये चोले में छुपाते होंगे, ये बाजू में छुपाते होंगे, ये कोई दे के जाता होएगा। तो गुरुजी जानी जान थे। गुरुजी ने क्या किया कि ये इनके मन में शंका है तो मैं इनका दूर ही कर दूं। तो गुरुजी आते जाते हमारे छोटी सी जगह थी, उसमें बैठ के उठ के खड़े होके चोला छंटक दिया, चोला छंटका, बाजू छटकी, आप सारी चेयर पे बैठ गए, आसन पे बैठ के हाथ ऊपर से किया और बुला के एक संगत को उसको प्रसाद थाम दिया। तो वो हमारा वो भी शंका जो वो भी दूर हो गया। हम तो गुरुजी को एक ऐसे समझते थे, गुरुजी तो समझते ही नहीं थे। ये तो हमें अब पता चला भी हमने कितनी गलतियां की हैं। हमने गुरुजी तो जाना ही नहीं, हमने तो यही सोचा था कि ये तो हमारे फ्रेंड है, हम उनसे मखौल भी करते थे, हंसी ठट्ठा सब कुछ करते थे और इसलिए कुछ जानते ही नहीं थे। तो अभी पता चला कि अब हमें, आज ही मैंने सोचा, मैं कि देखो गुरुजी आपने मेरे को याद ही नहीं किया, लोगों को इतना करते हो, मैं सुनती है मैं हैरान रह जाती हूँ कि आपकी संगत इतनी दूर दूर और साथ साथ है और इतने कल्याण करते हो, तो आप मेरे को तो भूल ही गए। तो मैं हैरान रह गई जब आपका गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया कि सत्संग करो, अपना बताओ तुम क्या थे, कैसे मिले गुरुजी को। तो इसलिए मैं धन्य हो गई कि मेरे को गुरुजी ने, वाकई गुरुजी बिल्कुल याद रखते हैं। मैं कैसे भूल गई कि मेरे को गुरुजी ने याद नहीं किया, ऐसे गुरु को कैसे भूल जाऊंगी मैं। तो ऐसे करके ना डॉली शमी को आपने भी ऐसे किया कि उनको स्टूडियो बनवा दिया, उनको स्टूडियो बनवा के उनका सारा सामान भी स्टूडियो का उनको वो भी प्रबंध, पहले तो उनको जगह ही नहीं थी, उनके बड़ी सस्ते रेट पे उनको जगह मिल गई और बड़े अच्छे एरिया में मिली। फिर उसके बाद कोई जितना भी चाहिए था रिकॉर्डिंग का सारा कुछ वो भी नहीं था, तो सोच रहे थे कि क्या करें। इन द मीन टाइम उनके कजन अमेरिका में रहते थे, तो वो कहते हैं तुम हमारे पास घूमने आ जाओ शमी जी। तो इन्होंने प्रोग्राम बना लिया, तो बेटे को भी पूछा, कहते कहाँ चले हम घूमने के लिए, कहते हैं अमेरिका में ही चलो के चाचा जी के पास। चलो जी, उधर चले गए तो वहां इनकी गुरुजी की करामात है जी, और नहीं कुछ, वो सेल लगी हुई थी, सारा जितना म्यूजिक सिस्टम था उसकी सेल लगी हुई थी, और इन लोगों के पास पैसे भी नहीं थे। तो उसके भाई कहते हैं कि तो कोई बात नहीं, तू ले ले, मेरे को जाके भेज देना, मेरे कार्ड पे सारा कुछ खरीद ले। तो इन्होंने काफी सामान खरीदा और फिर इसकी चिंता हुई कि हम एयरपोर्ट पे कैसे लेके जाएंगे, बहुत ड्यूटी लगती थी, हैवी ड्यूटी लगती थी तब तो वहां एयरपोर्ट पे आए तो गुरुजी संग थे, इनको कोई चिंता की जरूरत नहीं पड़ी, और आए, किसी ने पूछा था कि नहीं, सारा सामान आ गया और इनका स्टूडियो चालू हो गया। शुरू में इनके गुरुजी का ही भजन, इन्होंने शुरू में जब शुरू किया भजन गुरुजी का गाया, गुरुजी का ही सारा कुछ किया इन्होंने। फिर उसके बाद अपना काम शुरू किया और बहुत अच्छा चल रहा है। इसी तरह मेरे बेटे का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसकी बेटी, छोटे बेटे की इतना अपार कृपा है गुरुजी की, बहुत अपार कृपा है। तो बड़े बेटे के भी बच्चे दोनों सेटल हो चुके हैं, छोटे बेटे का बेटी भी सेटल हो गई, उसकी शादी हो गई और उसके बेबी होया है लड़का। तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन देखो कितना गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी, और उसकी डेट तो आगे थी, वो तो कोई जरूरी नहीं था। और देखो 7 जुलाई वाले दिन गुरुजी का बर्थडे होता है, तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ही वो बेटा हुआ है। साक्षात हमें तो यही लगता है गुरुजी ने इतना हमारे पे कृपा करी है, कमाल कर देती है गुरुजी ने। हम क्या क्या बात बताएं आप गुरुजी के, क्या क्या गुण गाएं, हम तो गुण गा ही नहीं सकते, इतने उन्होंने हमारे पे इतना कृपा की है। उसके बाद देखो आप जैसे बेटी है मेरी बड़ी,
उसके भी बच्चे हैं, दोनों बहुत अच्छे सेटल हैं, बहुत अच्छी आप सुकून से रह रहे हैं, कर्नल रिटायर हुए हुए हैं, बच्चे ब्रिगेडियर तक बन गए, सारा कुछ ऐसे है। तो सारा बिल्कुल ही अच्छा गुरुजी का इतना मतलब मेर है गुरुजी की कि क्या कहने की बात। बाकी हम गुरुजी से इतना शंका करते थे। एक दफा की बात बताऊं मैं आपको, हम सोचते थे कि गुरुजी कहते हैं कि मेरी उनके पास कॉन्टेसा होती थी, जब हम जाते थे ना, कॉन्टेसा गाड़ी होती थी, तो उसमें ना पेट्रोल नहीं डलवाते थे। कहते ये पेट्रोल नहीं डलवाते, जब जाते हैं कहीं नहीं पेट्रोल डलवाते। तो हमें उस पर भी शंका हुआ, तो हमने सोचा कि गुरुजी का हम देखते हैं। तो हमने उनकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा ली। अबोर जा रहे थे हम, अबोर वो 250-300 किलोमीटर है जलंधर से। तो हमने कहा देखेंगे भी गुरुजी, कंटेसा में तो डलवाना पड़ता भाई, गुरुजी देखो डलवाते हैं या नहीं डलवाते, आज ही गुरुजी को देख लेते हैं। तो हम गुरुजी की गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा ली और साथ साथ चलते गए। गुरुजी ने तो बिल्कुल गाड़ी आखिर तक अबोर पहुंच गई। अबोर बेंच पहुंच गई और हमारे ड्राइवर को हमने बोला कि गुरुजी की गाड़ी की निगरानी रखना कि गुरुजी कोई पेट्रोल तो नहीं डलवा रहा है इसने। देखो हमें कितना उनके ऊपर कैसे कैसे हमने उनका इम्तिहान लिया है गुरुजी का। कहते भाई वो गाड़ी के पेट्रोल कैसे, पेट्रोल तो बिना पैसे चलती है। अच्छा वो देखा जी, वो उसके पास ही रहा गाड़ी के, और वापस आए हम जलंधर आ गए। देखो गुरुजी ने वाकई पेट्रोल नहीं डलवाया उस गाड़ी में। और गाड़ी जब आ गए ना, तो गुरुजी ने कहा भाई, हम ड्राइवर को बोला अपनी गाड़ी वाले को, कहते अब पेट्रोल डलवा ली, अब नहीं चलेगी आगे। ऐसे एक दफा इंसिडेंट ऐसे भी हुआ था। हमें गुरुजी आप डुगरी लेके गए तो पटियाला जाना था। तो डुगरी उनके भाई भतीजे रहते थे ना, तो घर ही डुगरी में था। नाले हमने उनका घर देखा सारा। अब तो बहुत अच्छी जगह बन गई, पहले तो बिल्कुल छोटा सा घर टूटा फूटा था। दूसरी जगह में उन्होंने और बनाया था जहाँ गुरुजी का जन्म हुआ। हमने वो कोठा भी देखा। वहां से हम एक ईंट भी लेके आए गुरुजी की, और बड़ा अच्छा लगा। तो वहां उन्होंने मक्की की रोटी और सरसों का साग, साथ लस्सी और शक्कर घी हमें वो खिलाया। तो अपने गांव का, और पता नहीं इतनी संगत थी, सबको पूरा आ गया। इतना साग बनाना गांव में बड़ी कमाल की बात है। अब तो जो खाना बनाने वाले होते हैं ना, वो बना देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। इतनी 5-5, 10-10 हजार संगत की सेवा हो जाती है। लेकिन गांव में इतनी अच्छा साग, शक्कर और लस्सी, और हम तो टूट के पड़ गए। सारे जने शहर के इंसान थे, शहरों के रहने वाले थे। इतना अच्छा लगा। वहां से फिर हम गए पटियाला में गए, तो वहां भी सत्संग हुआ और रात को हम वापस आ गए। एक दिन फिर ये हमें पटियाला लेके गए, तो डुगरी से उन्होंने लंच पैक कर दिया। कहते रास्ते में, कहते नहीं रुकेंगे नहीं हम। कहते अच्छा भाई साहब आप लंच पैक कर दिया। लंच पैक करके हम आगे जाके एक सड़क के किनारे पे, सबको भूख लगी थी। कहते चलो हम इधर प्रसादा छक लेते हैं। तो गुरुजी ने बरताना शुरू कर दिया। गुरुजी खुद देते थे हमें, लंगर खाते थे ना, तो गुरुजी अपने हाथ से लंगर छकवाते थे, फुल्का देते थे, दाल सब्जी देते थे सबको, और बीच में आके बैठ के खाना भी खा लेते थे हमारे साथ ही। तो गुरुजी ने बांटना शुरू कर दिया। हमने कहा भी ये छोटा सा डिब्बा है, इसमें से रोटी कैसे पूरी आएगी। गुरुजी बरताते गए, 2-2 परोंठे सबको मिलते गए। कमाल की बात है, वो पूरे डब्बा खाली नहीं हुआ और सबने लंगर छकिया। और फिर आगे बढ़े हम।
आगे गए, फिर पटियाला में बहुत बारी गए हैं, फिर उसके बाद फिर वापस आ गए लुधियाना जलंधर। और हुक्म होता था गुरुजी का कि अगर आपने, गुरुजी बुलाते थे हमें, चंडीगढ़ वाली संगत आ जाए, हमने फलानी जगह पे जाना है, चंडीगढ़ वाली संगत आ जाए, हमने दिल्ली जाना है। तो हमने कहा गुरुजी हम अंबाला से जुड़ जाएंगे आपके साथ। कहते नहीं, पहले आप जलंधर आओ। हम, देखो जी, हम अबोर से जब आए हैं ना, शाम को आए, शाम को हम चंडीगढ़ आ गए और कहते हैं सुबह हमने दिल्ली में जाना है। तो हमने कहा गुरुजी हम अंबाला से जुड़ जाएंगे, हम फिर आएंगे इधर। अब रात को तो पहुंचेंगे 11-12 बजे, 12-1 बजे। तो सुबह फिर हमने, उन्होंने बोला था कि यहाँ से हमने 7 बजे चलना है जलंधर से। तो हमने कहा भी सुबह फिर 5 बजे हमें इधर आना पड़ेगा, हम तो जाना नहीं होगा, तो हम अंबाला में पहुंच जाएंगे। तो गुरुजी को बोले नहीं, आपने यहाँ पे ही आना है, हमारे साथ ही जाना है। तो गुरुजी हमें साथ लेके ही जाते थे और संगत को, सबको। उस वक्त डॉली शमी भी हमारे पास आए हुए थे। हमें रात को आए 12 बजे, 2-3 घंटे सोए, सुबह उठ के जलंधर पहुंच गए। जलंधर से हम फिर दिल्ली को रवाना हुए। तो वो करनाल जो लेक है उस पे हमें लंच किया, गुरुजी ने करवाया लंच। रुकते जाते थे, चाहे कहीं भी, चाहे शुरू होके चाय पिला देते, पता ही नहीं चलता था। पता नहीं उस ढाबे वाले के पास इतना कैसे सामान आ जाता था, कैसे हमें सारा कुछ मिल जाता था। उसके बाद हम उधर आए, उधर आके फिर हमने लेक के ऊपर हमें लंच कराया उन्होंने। होटल है बहुत अच्छा, वो लेक के ऊपर पूरा अच्छे ढंग से लंच कराया। फिर उसके बाद हम 5 बजे दिल्ली पहुंचे। 5 बज गए हमें, क्योंकि हमें आराम से जाते थे ना, रुकते रुकते जाते थे। गुरुजी के साथ साथ ही चलते थे हम, और रुकते रुकते ही जाते थे। तो हम पहुंच गए उधर। तो गुरुजी हाँ, तो गुरुजी कहते हम तो गुरुजी के साथ ही चले गए। तो डॉली शमी कहते, कहते नहीं, जाके चेंज करके आओ कपड़े, हमने शादी में जाना है। तो हमने इजाजत ले ली, हम तो घर में रहेंगे। गुरुजी हम थक गए। कहते अच्छा ये शमी डॉली आ जाए, तैयार होके आ जाए। तो उन्होंने जी, पता नहीं कितनी एनर्जी आती थी भी, इतना चल के आए हैं, रात भर भी जागते रहे, सुबह फिर चल के इधर दिल्ली पहुंचे। फिर उसके बाद उन्होंने चेंज करने वास्ते के लिए भी भेज दिया। दिल्ली में इतनी दूर जाना पड़ता है कि आप 2-2 घंटे ही लग जाते हैं। फिर भी गुरुजी का हुक्म था, मानना ही पड़ता। वो तैयार तुर होके फिर गुरुजी के पास गए, फिर शादी अटेंड की। फिर उसके बाद उन्होंने, गुरुजी ने छुट्टी दी। तो गुरुजी ऐसे करते थे कि सबको ऐसे प्यार से करते थे। मेरे को भी बोला था, मैं शुरू में जब गई है ना, तो मेरे एक घुटने का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं बैठने में दिक्कत होती थी नीचे, लेकिन एक टांग मेरी ठीक थी, तो उसके सहारे में मैं बैठ जाती थी। तो गुरुजी को बोला है कि गुरुजी मेरे ऑपरेशन हुआ है। कहते बहुत गलती की आपने। मैं, गुरुजी आपको मिले ही नहीं थी पहले, गलती तो हो गई, अब तो गलती से गलती होती जाएगी। एक का ऑपरेशन हो गया तो दूसरी भी ढिलक जाती है टांग। अब तो गुरुजी अब क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता। तो गुरुजी आप ही कर सकते हैं जो कुछ। तो देखो मेरी दूसरी बेटी की टांग बिल्कुल घुटने ठीक हो गए। डॉली को एक फाइब्रेड थे उसके, उसको कहा जाओ पान के पत्ते ले आओ, तेरा ऑपरेशन करता हूं मैं। पहले दफा गए तो हमें घबराहट भी होती है, वो भी घबरा गई भी, गुरुजी मेरा ऑपरेशन कैसे करेंगे। वो तो घबरा गई। कहते नहीं, पान के पत्ते ले आओ 50, और मैं ऑपरेशन करता हूँ हुने अभी। तो हमें पान के पत्ते मंगवाए जी। पान के पत्ते मंगवा के फिर हमने एक उनके छोटा सा स्टोर, जैसे किचन का स्टोर होता है ना, उसमें एक स्लैब डली हुई थी, वो बेड सा बना हुआ था, ऊपर गद्दा बिछा हुआ था, वहां पेशेंट को लिटा लेते और फिर वहां पे ऑपरेशन करते। ऑपरेशन कैसे करते थे, फिर उन्होंने क्या किया, उसके पेट के ऊपर पान के पत्ते रखे
पान के पत्ते रख के कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ के उनके पास एक चमचा होता था जो 9 इंच लंबा तो होएगा ही, 12 इंच तो नहीं होएगा, 9 इंच लंबा और आगे चम्मच छोटा ही, टीस्पून जैसा ही वो होता था उनके हाथ में। और वो उसके साथ ऊपर घुमाते और मंत्र पढ़ते, पाठ करते थे। जो भी पाठ पूजा तो वो बहुत ही करते थे, उसी का उनको मेहर थी उनके ऊपर, उसी के साथ ही हमारा कल्याण करते थे। तो वो करके बस 2 मिनट में कहते जाओ ये पान के पत्ते जो चलता पानी है ना, बहता पानी है, उसमें फेंक देना। चलो जी हुण तू जाके, कहते डॉली तू जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवा ते मैनू दसी। सचमुच की बात है, सच्ची बात है जी। उसने जाके अल्ट्रासाउंड करवाया, वो कहते है ही नहीं, हाईब्रोड तो है ही नहीं, पहले गलती हो गई होगी। कहते नहीं जी नहीं, गलती कैसे होगी? डॉक्टर कहते नहीं अब है नहीं। देखो जी गुरु महाराज दी ऐसी कृपा, ऐसी कृपा। फिर ये बातें सुन सुन के तो मेरे भाई भतीजे सारे जाने शुरू कर दिए। तो मेरे बड़े भाई का बेटा, उसकी शादी को 9-10 साल हो गए थे, कोई इश्यू नहीं, बच्चा नहीं होया था। तो गुरुजी के पास में हमने कहा भी तू भी चल, तू क्यों रह रहा है? गुरुजी तो ऐसे ऐसे कल्याण करते हैं, तू क्यों नहीं जाता? तो वो थे राधा स्वामी ब्यास वाले महाराज जी को मानते थे, जैसे हम भी गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। तो हम और किसी को नहीं मानते थे, लेकिन गुरुजी ने हमें इतना हमारे पे किया कि हम, हमारे हाथों पे सरसों जैसे कहते हैं ना, हाथों पे सरसों जामगी, ऐसे किया उन्होंने हमें। हमारा सारा जो हमारा अंदर का था सारा ही चेंज कर दिया उन्होंने। और हमारा इतना यकीन हो गया, गुरुजी पे विश्वास हो गया, हम गुरुजी के ही हैं। हमें ऐसे ही लगता था कि हम गुरुजी के बगैर जी नहीं सकते, हम हैं ही गुरु। तो हम इसीलिए उनको लेके गए। तो गुरुजी को हमने उनको बता दिया था कि पैरों को माथा टेकना है गुरुजी को और बैठ जाना है। तो माथा टेक के बैठ गए, आसपास दोनों जाने, गुरुजी के एक उस तरफ एक उस तरफ। हाँ, तो कैसे आए हो? गुरुजी आप जानी जान हो। कहते राधा स्वामी है, आ गए तुम? राधा स्वामी तुम मंगो जे कुछ मंगना था। तो गुरुजी कहते नहीं गुरुजी असी तो तुहाडे तो लैन आए हैं, साडे भी कोई बच्चा नहीं हैगा। तो कहते ऐसे करो, जाओ जाके अपना टेस्ट करवा लो। कहते हैं गुरुजी? कहते हाँ मैंने बोल दिया ना, जाके टेस्ट करा लो। वो जाके टेस्ट आए, बड़े खुश आके टेस्ट करवाया तो कंसीव कर ली जी वो। उसके बाद उसके 2 बेटियां हुई हैं जी, और बहुत इंटेलिजेंट है, गुरुजी की देन है। तो गुरुजी का कहाँ कैसे कैसे बताएं आपको, और भी कुछ बताना था, मैं करती फिर भी गुरुजी की इतनी मेहरबानी है कि मैं करते भूल जाती हूँ। क्या बताऊं मैं आपको? गुरुजी आपने कितनी कृपा की है हमारे पे, कितनी कृपा की है। वो क्या कैसे बताऊं? जुबान थिड़कती है, आवाज थिड़कती है, आंखों में नमन आ जाती है आपको याद करके। क्या करें गुरुजी, आपका कोट कोट धन्यवाद है गुरुजी, मेरे परिवार पे इतनी कृपा करिए। फिर इसके बाद मेरे बेटे को हमेशा खुश रखा है। और गुरुजी आते हैं जब, इतना मेरे को अच्छा लगता है जब गुरुजी हमारे घर में पधारते हैं, आते हैं, मेरे को लगता है आ गए गुरुजी। गुरुजी बोलते थे तू फिक्र ना कर, तेरे घर में आया करूंगा। अभी टाइम नहीं है, मेरे तेरे घर आऊंगा, तेरा कल्याण कर देता मैं, और तेनू की देवा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ की देवा, मैं सारा कुछ दे दिया, मैंने 7 पुश्तें दे दी तुम्हारी आपकी। सो आज तक सारा कुनबा परिवार सारा खुश है, इस गुरु जी की देन है। हम कोट कोट धन्यवाद करते हैं। प्यारी साध संगत जी, हम क्या क्या गुण गाएं गुरु जी के, कह के गुण गावा गुरु जी दे अनमोल
ਰਤਨ ਅਨਮੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ गुरु जी बिना। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे हैं। लाल रंग तिसको लगे, लाल रंग तिसको लगे जिसके वड भागा। मैं बहुत वड भागी है, लाल रंग मैनू किवें लग्या, मेरे परिवार नू किवें लग्या। ऐसे मैला कदे न होवी, नहीं लागे दागा। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਤੁਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਨੀਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਕੋਟ ਕੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਓਗੇ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੇ ਹੰਡਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਡੋਲੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬੰਨ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਹੋਰ ਘੁੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतना सुंदर सत्संग हम सबके साथ शेयर किया। थैंक यू। जय गुरु जी। आंटी जी गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें। आपने सारी संगत को इतना प्यारा ब्यूटीफुल सत्संग सुनाया कि गुरु जी आपको कब और कैसे कब ब्लेस किए। गुरु जी सृष्टि में सारी संगत का कल्याण करने के लिए ही आए हैं, और जब कोई समस्या होती है, कोई संकट होता है, तो गुरु जी आते हैं और अपनी संगत का कल्याण करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा सभी जीव जंतु पर समान रूप से बरसती रहती है। फिर ऐसा क्यों कि कोई तो गुरु जी की छत्र छाया में अपने जन्मों के कर्म कटवा रहा है, और कोई जहाँ था वहीं अभी भी टिका हुआ है। संगत जी, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, ये हमारी ही आस्था का नतीजा है।
हम जाते तो हैं गुरु जी के पास, पर अपनी श्रद्धा को लेकर नहीं, बल्कि अपनी लंबी लिस्ट को लेकर जाते हैं कि गुरु जी बच्चा ब्लेस कर दो, गुरु जी घर ब्लेस कर दो, गुरु जी ये दे दो, गुरु जी वो दे दो। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें हमारी इच्छा बन जाती है और गुरु जी से यही अरदास करते रहते हैं। गुरु जी ने ये बता दिया था कि उनकी मेहर हमारे सर पर है, बस हमें अपना ये समय काट लेना है। उनकी छत्रछाया में हमें कभी बर्बाद नहीं होने देंगी। तब भी हम डोलते रहते हैं और वह में भी पड़े रहते हैं कि क्या हमारा कल्याण हो रहा है। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जब दिखता है कि गुरु जी ने ये दिया, गुरु जी का गुणगान हम सारी संगत करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अपने कर्मों का निपटारा शुरू होता है, हम कभी इधर किसी पंडित के पास या उधर कभी किसी एस्ट्रोलॉगर के पास भागने लगते हैं और अपनी समस्या पंडित को या अन्य लोगों को बताने लगते हैं, जो साल भी नहीं होती बल्कि और परेशानियां बढ़ जाती हैं। संगत जी, गुरु जी कभी किसी विद्या या ज्ञान के खिलाफ नहीं थे। वो हमें बस इन सभी जगहों से दूर रहने के लिए हमेशा कहते रहते थे। उनके पीछे कहने का अनेकों कारण है संगत जी। सबसे बड़ी वजह कि गुरु जी की मेहर के सामने ऐसी किसी भी ज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सभी ज्ञान ग्रहों, नक्षत्रों, सूर्य और तारों पर आधारित होती है। गुरु जी तो इन सब के स्वामी हैं, इन सब के मालिक हैं गुरु जी। जब भी जरूरत पड़ा अपने भक्तों के लिए समय समय पर इन पर उन्होंने अपना नियंत्रण दिखाया है हमें। संगत जी, चिलचिलाती धूप में किसी के ऊपर शीतल छाया, भरी बरसात में किसी संगत के जरूरत के मुताबिक उस क्षेत्र में बारिश का होना ही नहीं है। आंधी तूफान का रुका रहना, जब तक कि कोई विशेष फंक्शन खत्म न हो जाए। रास्ते का छोटा हो जाना, अत्यधिक कम समय में अपने स्थान पे पहुंच जाना, यह सब मेहर गुरु जी की है। यह सब आशीर्वाद गुरु जी का मिलता है संगत को, तो यह सब सारे काम पूरे हो जाते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण सारी संगत को देखने को सुनने को मिलते हैं, जो गुरु जी को पावर को बताती है। गुरु जी के पास संगत जी बहुत पावर है। इतना पावर है कि आपको देने के लिए गुरु जी के पास अथाह शक्तियाँ हैं। गुरु जी सब कुछ आपको देने की क्षमता रखते हैं। यह हमें कोई एस्ट्रोलॉगर कैसे दे सकता है, न ही कोई पंडित दे सकता है। संगत जी, अभी घोर कलयुग है। अधिकांश ऐसे क्षेत्र के लोग अपनी विद्या में पारंगत हुए बिना ही अपनी दुकान खोल लेते हैं। अब वो हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं जब वो खुद ही नहीं जानते। संगत जी, जो भी ऐसी विद्या का इस्तेमाल अपने प्रोफेशनल के लिए करता है, यानी पैसे लेकर उपाय बताता है, वो गलत करता आ रहा है। और आज जो तो ये हमने बिना बड़ी रकम के लिए अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते। ऐसे लोग क्या निवारण बताएंगे। यदि बंदा फिर भी सही है और हर मापदंड से अपने ज्ञान के क्षेत्र में पर बहुत बार उनका बताया हुआ उपाय गुरुजी की दी हुई मेहर को काटती होती है। गुरुजी हमारा भूत भविष्य सब अपने सामने सिनेमा के जैसे देखते रहते हैं। मान लो उन्हें पता है कि यदि किसी को संतान नहीं है तो हमारे घर संतान हुई तो पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बन जाएंगे। तो ऐसे में गुरुजी पहले उस परिवार के कर्म कटवाते हैं। जब हम सुधर जाएगा तो उससे संतान ब्लेस कर देंगे। पर ये ज्योतिष या अन्य विद्या वाले हमसे वो कर्मकांड करवाते हैं जिससे गुरुजी की मेहर बेकार हो जाती हो।
संतान भी हो गया तो वो भी सिर्फ अपने साथ त्रासदी ही लाया, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे ही कई विवाह संबंधित मेहर होती है गुरु की। मुझे ज्ञात है कि एक संगत बहुत ही बड़ी मुसीबत से गुजर रही थी। बहुत ही तगड़ा ब्लैक मैजिक उसकी जिंदगी को तबाह कर रहा था। गुरुजी ने अपने पास बुलाकर सत्संग करवाकर, लंगर करवाकर उसे मुक्ति दिलाई। इस संगत का अपना अनुभव रहा है कि जब वो अपना ये अनोखा सत्संग शेयर करती है तो कुछ तो विश्वास ही नहीं होता। कुछ समझते हैं और कुछ ना समझते हैं। तुरंत कह बैठते हैं कि हम तो मानेंगे तब जब शादी हो जाएगी। संगत जी, अब ऐसे संगत को यदि गुरुजी अपना संगत नहीं मानते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। हम नासुकरे लोग अपने सामने कहते सुन रहे हैं कि कैसे उनको नरक से भी ज़्यादा यातना देने वाली जिंदगी से गुरुजी ने मुक्ति दिलाई है। गुरुजी की लीला के आगे नतमस्तक होने की जगह हम एक और शर्त रख रहे हैं। गुरुजी के सामने ये कर कर दिखाओ तो जाने। यदि ऐसी भावना है तो फिर हम ऐसे जगहों यानी बड़े मंदिर या सत्संग में क्या कर रहे हैं। हम कभी भी गुरुजी से ऐसी शर्त नहीं रख सकते। यदि ऐसी ही भावना है तो हमें जगहों यानी बड़े मंदिर या अन्य जगहों का लाभ हमें संगत जी नहीं मिलेगा। ये कोई साधारण सी जगह नहीं है अन्य मंदिरों की तरह। यहाँ हम तो अपने कर्मों का खात्मा करने के लिए और गुरुजी से कह रहे हैं। यदि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं या सांसारिक दुनिया में जीने का अभी मन है तो हम वहाँ जाना बंद करें। हजारों जगह है जहाँ मनोरंजन कई गुना ज़्यादा हो सकता है, उनका ही रुख करना बेहतर होगा। ऐसे भी जब भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कोई कल्याण नहीं होगा। क्यों न सालों तक हम जाते रहें। गुरुजी हमें संगत मानते ही नहीं हैं। गुरुजी सब कुछ नहीं दे रहे हैं तो हमें मानना चाहिए कि अभी सही समय नहीं आया है। ठीक है कि हम इंसान हैं, जज्बात है हमारे अंदर, ठीक टीस उठती है, दर्द भी होता है, पर यदि सही समय के पहले हमें गुरुजी ने दे भी दिया तो हम उसे एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। किसी न किसी बहाने वो हमें पहले से भी ज़्यादा दर्द देगा। हम संगत इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही हम अपना कल्याण कर पाएंगे। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि पहले वो अपना कर्म कटवाकर भांडा साफ करवाते हैं, फिर खुशियों की बोरी उल्ट देते हैं। हम पर हमें जल्दी किस बात की है। क्या हम जानते हैं हम अपने भविष्य को लेकर जो शिकायत करते रहते हैं कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला। हो सकता है कि हमारा कल बहुत ही आंधी तूफान आने वाला रहने वाला हो। ऐसे में क्या हम चाहेंगे कि हमें उसका सामना करना पड़े या इसका अवसर मिले। गुरुजी यही करते हैं। हमें बड़ी बड़ी आने वाली मुसीबतों से गुरुजी हमेशा बचाते हैं। इसलिए हमें संगत जी गुरुजी पे हमेशा भरोसा करना चाहिए। संगत जी, किसी संगत ने अपने विजन में देखा कि गुरुजी ने बड़े मंदिर में अपने संगत को 3 भाग में बांट रखा है। पहले वाले संगत जिन्होंने कुछ नहीं मांगा वो गुरुजी के गद्दी के पीछे बैठे हैं। दूसरे वाले किस एक मांग को लेकर आए हैं, अलग बैठे हैं। और तीसरे जिनकी लिस्ट अभी खत्म नहीं होती वो दूसरे तरफ टांग छांट कर बैठ गए हैं। गुरुजी हमारा कल्याण इस कैटेगरी के हिसाब से करते हैं। हम सब वहाँ एक चीज़ तो मांगने ही जाते हैं, खुशी, और गुरुजी देने को तैयार भी हैं, हर पल देने को तैयार हैं, पर हमारे पास धैर्य ही नहीं है, समय नहीं निकाल पा रहे हैं। जबकि साफ निर्देश है कि सत्संग करो, सेवा करो, सामूहिक प्रार्थना करो, लंगर करो, और सबसे बड़ी बात कि सबसे प्यार करो। ये सब करके हम अपने कर्म को विद्युत गति से कटवा सकते हैं। गुरुजी तो हम पर काम कर ही रहे हैं। वो हमारा कोई नुकसान होने ही नहीं देंगे। वो हमें साफ कर रहे हैं। बस गुरुजी को पाना चाहते हैं तो हम कर्मकांड, पंडितों, ज्योतिषों से दूर रहें।
यदि सब कुछ जानने के बाद भी हम अपने को समझा नहीं पा रहे हैं तो गुरु जी से ही अरदास करें, वो हमसे अपना भरोसा जगवाएं। जय गुरु जी। ऐसी अगर कोई संगत करती है और इस राह पे चलती है तो आप यकीन मानिए 100% कि आपको गुरु जी ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरु जी तो मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, और मानव का कल्याण करने के लिए ही धरती पे गुरु जी आए हैं। और गुरु जी हमेशा कल्याण कर भी रहे हैं, लेकिन हमें गुरु जी के बताए हुए मार्गों पर चलना है। जो संगत गुरु जी के दिशा मार्ग पे चलती है और गुरु जी का अनुसरण करती है, वह संगत बहुत जल्दी गुरु जी से ब्लेस हो जाती है। गुरुमुख जन महापुरुषों ने फरमाया है कि गुरु से उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि गुरु तो स्वयं ही उत्तर हैं। अगर तुम शांत व समर्पित भाव से गुरु की शरण में बैठ जाओ तो गुरु उत्तर हैं। अगर अशांत होकर शरण में बैठोगे तो फिर उत्तर तुम तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए संगत जी जब भी सत्संग में जाएं तो सब कुछ छोड़कर सत्संग में सिर्फ गुरु जी से सीधा कनेक्शन बनाइए। यदि आपका कनेक्शन सीधा गुरु जी से बन गया तो यकीन मानिए जो आप चाहते हैं आपकी हर मनोकामना गुरु जी पूर्ण करते हैं। निंदा चुगली से आपको बचना है। गुरु जी इसके हमेशा खिलाफ रहते थे कि निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, यह बहुत बड़ा पाप है। और गुरु जी हमेशा यह भी कहते थे, यदि सामर्थ्य है तो लोगों का उपकार करो, उनकी सेवा करो, उनकी मदद करो। यदि संगत ऐसी करती है तो गुरु जी से बहुत जल्दी ब्लेस हो जाती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी का आने वाला सत्संग आपको तुरंत मिलता रहे और आपको गुरु जी की ब्लेसिंग तुरंत मिल जाए। जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतनी संगत और ब्लेस होगी, उनका भी कल्याण होगा। इसके लिए गुरु जी आपको भी आशीर्वाद देंगे। जय गुरु जी। संगत जी, दूसरे सत्संग में मिलते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं जुगनू प्रसाद बिन गुरु जी से यही अरदास करता हूँ, गुरु जी सर्वत का कल्याण करें। जय गुरु जी। सत्संग के दौरान यदि कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, गुरु जी माफ़ कीजिए। संगत जी माफ़ कीजिए। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। सबका कल्याण करना गुरु जी। अपनी मेहर सब पे बरसाना गुरु जी। जो घर में हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जो हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं, वे भी जल्दी गुरु जी ठीक हों, अपने घर आएँ। जय गुरु जी। जो आपने दिया उसका भी लख लख शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी गुरु जी लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।